चीन की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यदि जंग हुआ तो चीन भारत के सामने कैसे घुटने टेक सकता है। चीन को अब ये समझ जाना चाहिए कि उसने जो चाल चली है उसमें वो अब कामयाब नहीं होने वाला। नया हिंदुस्तान अब झुकता नहीं है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देता है। चीन भले ही दुनिया भर में अपनी ताकत का दम भरता हो और ढिंढोरा पीटता हो, लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम है, वो सिर्फ एक माया जाल की तरह है। हकीकत ये है कि चीन अंदर से पूरी तरह कमज़ोर और खोखला हो चुका है। वहीं वर्तमान काल में पूरी दुनिया ने भारत की क्षमता का लोहा माना है। भारत ने निस्वार्थ भाव से हर देश की मदद की है, जैसे कि ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप तो भारत के मुरीद हैं ही। ईरान, तुर्की और मलेशिया जैसे विरोधी देश भी जब मदद की ज़रूरत होती है तो वो भारत की ओर ही देखते हैं। वहीं चाइना ने कोरोना संकट पैदा करके और उसका फ़ायदा उठाकर दुनिया भर की कंपनियों के जो शेयर थे वो सस्ते दामों में खरीद कर अपनी घटिया सोच को जाहिर करते हुए घटिया मेडिकल सामान की जो सप्लाई दुनिया को की है, उससे इसने अपनी बहुत ही जो छवि है वो ख़राब कर ली है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये आप सभी जानते हैं। अगर चीन भारत पर किसी भी तरह का हमला करता है तो ये एक तानाशाह मुल्क जो चीन है उसका एक भारत लोकतांत्रिक देश पर एक हमला माना जाएगा। चीन एक गैर लोकतांत्रिक और साम्राज्यवादी देश है, ये आप सभी जानते हैं। वहाँ लोकतंत्र नहीं, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है, जबकि भारत का एक बहुत ही बड़ा एक विस्तृत लोकतांत्रिक इतिहास रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ एकजुट भी हो सकते हैं और चीन दुनिया भर में पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि अभी जल्द में ही जो अमेरिकी युद्ध बेड़े हैं वो साउथ चाइना सी में देखे गए हैं। अमेरिका ने अपने जो युद्ध बेड़े हैं वो वहाँ पर तैनात कर दिए हैं चाइना के खिलाफ। और दूसरी तरफ भारत और जापान के बीच जो युद्ध के अभ्यास हैं वो दोनों सेनाओं के बीच में शुरू हो चुके हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी जल्द में ही रूसी दौरा किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि रूस को लेकर ये एक चल रहा था कि रूस पता नहीं भारत का साथ देगा युद्ध में या नहीं देगा, लेकिन अब रूस ने भी मतलब कि ये क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि यदि भारत को किसी भी तरह की युद्ध में ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होगा। ऐसे में चीन अगर भारत के खिलाफ कोई भी गलत हरकत करता है तो चीन के प्रति पूरी दुनिया का गुस्सा है जो वो भारत के लिए सहानुभूति की तरह होगा। इन परिस्थितियों में अमेरिका, यूरोप और हमारा सदाबहार जो दोस्त है रशिया, वो साथ में आएंगे और उस समय चाइना को अपनी जो ज़मीन है वो बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। चीन की विस्तारवाद जो नीति उसके सभी पड़ोसी देशों के जो साथ वो कर रहा है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। ये बताना कोई इतना वो नहीं है कि वो किस तरह की जो है उसकी जो रणनीति है वो किस तरह की है। यही कारण है कि ड्रैगन को उसके पड़ोसी देश हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। इसकी ठोस वजह भी हैं। चीन की जो ज़मीनी सीमाएं हैं वो 14 देशों से जुड़ी हुई हैं, यानी कि उसका जो बॉर्डर है वो 14 देशों के साथ है, जैसे कि उत्तर कोरिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मलेशिया है, तजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, मंगोलिया है, दक्षिण कोरिया है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है और भारत है। चीन का राजनीतिक नेतृत्व इस गंभीर स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए वे अपनी सेना पर लगाम कस रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की जो समुद्री सीमाएं हैं वो भी लगती हैं, जैसे कि जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ताइवान से भी मिलती हैं। इसमें से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा हर देश पर चाइना की अपनी जो बुरी निगाहें हैं, जो गंदी निगाहें हैं, वो हर देश की ज़मीन पर गड़ा कर बैठा है कि वो उसको
हथिया ले और उसको अपने कब्जे में ले ले। खास बात यह है कि चीन के सभी पड़ोसी देशों के भारत से मधुर संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। जितने भी चीन के आसपास जो उसके मुल्क हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं चाइना के साथ में, और चीन के बिल्कुल बगल के वियतनाम, फिलीपींस और कई देशों ने तो भारत से जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भारत से खरीद कर चाइना की ओर तैनात कर दिया है। ये एक बहुत चाइना के लिए बड़ी मुश्किल का एक कारण भी है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसे कूटनीतिक रूप से घेर लिया जाएगा। वियतनाम, जापान, ताइवान, फिलीपींस सहित कई छोटे देश चीन से अपना हिसाब चुकाने के लिए उतर आएंगे। ऐसे में चीन की सेना को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। चीन बुरी तरह से उलझ सकता है और ऐसी बहुत सी कमजोरियां हैं चीन की सेना में, चीन की जो अंदरूनी सिस्टम में बहुत सी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से चाइना कभी भी भारत से युद्ध जो है वो नहीं जीत सकता। तो ऐसे ही जो चाइना की कमजोरियां हैं, आज हम उन्हीं कमजोरियों के बारे में इस वीडियो में जो है वो बातचीत करेंगे। हम जो मेन कमजोरियां हैं, जो मुख्य कमजोरियां उसकी हैं, उसके बारे में आपको जानकार करवाएंगे। सबसे पहली जो चाइना की कमजोरी है वो नंबर 1 पर आती है। ये देश जो है जो बूढ़ों का देश है, ये बुजुर्गों का देश है। यहाँ पर उम्रदराज लोगों की गिनती जो है वह बहुत ही अधिक है। लेकिन इसके सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही मतलब बुजुर्गों का देश है। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, ये तो आप सभी जानते हैं। इस वजह से वहाँ पर बुजुर्गों की तादाद भी ज़्यादा है, जबकि युवाओं की तादाद हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत कम है। अब हम आंकड़ों से आपको समझाते हैं बुजुर्गों का चीन और भारत के मुकाबले कहाँ खड़ा है। भारत में 10 से 24 साल के जो उम्र के लोगों की संख्या है वो कुल आबादी का 27% है। यानी कि अगर 100 आदमी हैं तो 100 में जो हैं वो 27 युवा हैं जिनकी उम्र 10 से 24 साल के बीच है, जबकि चाइना में 17 हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फासला हो गया। दूसरा, भारत में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की कुल आबादी 6% है। यानी कि 100 में 6 लोग ऐसे हैं जो 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, जबकि चाइना में इससे डबल है, 12 हैं, 100 में से 12 हैं। और जब भी हम दुनिया के सभी आंकड़ों को देखें तो बुजुर्गों के मामले में चीन जो है वो दुनिया में 62वें स्थान पर है और हिंदुस्तान जो है वो 141वें नंबर पर है। ये थी चाइना की एक कमजोरी। अब दूसरी कमजोरी को चलते हैं। ये भी एक बड़ी कमजोरी है। बड़ी क्या, ये तो एक सेना की जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो सेना का मनोबल होता है, जो वो सेना देश की सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यदि आपके अंदर मनोबल नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो आप क्या खाक लड़ोगे दुश्मन से। तो बड़ी कमजोरी, ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो कि चाइना को परास्त कर सकती है युद्ध भूमि में। चीन की सेना में भी वन चाइल्ड पॉलिसी लागू है। खुद चीन की फौज में शामिल जवान अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। यानी कि एक तरफ युद्ध का अनुभव नहीं है और दूसरी तरफ अपनी जान की परवाह करने वाले चीन के सैनिक हिंदुस्तान से कैसे लोहा लेंगे। और भारत के वीर सपूत, चाहे वे अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते सपूत हैं, फिर भी उनके अंदर देश की रक्षा और मातृभूमि के लिए इतना प्यार और इतना जज्बा है कि वो अपने को हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान कर जाएंगे, जो चीनियों के हौसले पस्त करने के लिए बहुत है, काफ़ी है। इसका उदाहरण हाल ही में गलवान घाटी में देखा गया है कि कैसे एक एक हिंदुस्तानी ने 20-20 चीनियों को उठा उठा के मारा बिना हथियारों के। तो भारत के जो सैनिक हैं, जो युवा हैं, वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तत्पर हैं, वो बलिदान दे सकते हैं। नमन करते हैं हम ऐसे वीर सपूतों और उनको जन्म देने वाली माताओं को। इसके आगे चलते हैं। जो चाइना की तीसरे नंबर की कमजोरी है वो ये है कि 20% से अधिक चीनी सैनिक अनफिट हैं और वह बहुत अधिक मोटे हैं। जंग के मैदान पर ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सैनिकों का अनफिट होना साबित हो सकती है। दरअसल चीन के ही एक सरकारी समाचार पत्र ने हाल ही में इस बात का दावा किया था कि
चीनी सैनिक भारत से जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन चीनी सेना की एक रिपोर्ट ने एक समाचार पत्र में इस दावे की पोल खोल कर रख दी। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने इस बात को कबूल किया है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए अनफिट हैं। इसकी वजह काफ़ी ज़्यादा मास्टरबेट बताई गई है। आपको बता दें कि 2017 में आई रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया था कि 20% सैनिकों का वजन ज़रूरत से अधिक है। इतना ही नहीं, पीएलए की इस रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी सामने आई थी कि चीनी सैनिकों को वीडियो गेम खेलने और स्मार्टफोन चलाने और मास्टरबेट की लत है। पीएलए ने इस सुधार के लिए निर्देश भी जारी किए थे। इसके अलावा खुलासा तो यह भी हुआ कि 25% सेना के जवानों के फिट नहीं रहने की वजह हद से ज़्यादा शराब पीना, जंक फूड की आदत और उनके मोटापे और अधिक वजन की वजह है। इसलिए पीएलए के करीब 25% सैनिक विजन टेस्ट में फेल हो गए। चीन चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, गप्पे हाँक ले, जो मर्जी कह ले, लेकिन वो अंदरूनी रूप से कमज़ोर ही है। चौथे नंबर पर आते हैं। चौथी जो कमजोरी है वो है चीन को युद्ध का या ऑपरेशन का अभ्यास नहीं है। चीन की सेना का पराक्रम पाकिस्तान को बखूबी मालूम है और भारत की सेना का भी पराक्रम पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। इसमें 1965 का जंग, 1971 की जंग, 1999 का कारगिल युद्ध, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारत से ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। चीन को लगता है कि वो हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, जबकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसे युद्ध का अभ्यास ही नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए। आइए समझते हैं। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 41 साल पहले युद्ध लड़ा था। जहां हिंदुस्तान ने 99 कारगिल की जंग में 99 की जो कारगिल जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो वहीं साल 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चले युद्ध में चीन को वियतनाम ने धूल चटा दी थी, एक छोटे से देश ने। बीते 41 साल में चीन की सेना ने युद्ध तो क्या ऑपरेशन तक नहीं किया। इस हिसाब से चीन की सेना में अब ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी नहीं बचा होगा जिसे युद्ध लड़ने का अभ्यास होगा या जिसे अनुभव होगा। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। इंडियन आर्मी बेहद ही प्रोफेशनल है। उसे दुश्मन के घर में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी अनुभव है, लेकिन चीन की सेना को किसी तरह के ऑपरेशन का अनुभव नहीं है। और इसके आगे चलते हैं। नंबर 5 की जो कमजोरी है वो है चीन की सेना को चीनी जनता का समर्थन नहीं है। यानी कि चीन की सरकार को, चीन की सेना को उन्हीं के अंदर देश में लोगों का समर्थन नहीं है। यदि सेना के साथ देश की जनता का समर्थन नहीं है तो वो किसके लिए लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय सेना के जो सैनिक भारत के लोगों के हीरो हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में जब भी चीन में किसी ने लोकतंत्र की मांग उठाई है, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया है। भले ही आर्थिक विकास के नाम पर चीन अपने देश की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता आ रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ की जनता विद्रोह के मूड में है। क्या चीन की जनता कर सकती है विद्रोह वहाँ की सरकार के विरुद्ध? जनता को झूठा ख्वाब दिखाने वाले चीनी कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ कभी भी विद्रोह हो सकता है। चीन के दोहरे चरित्र को वहाँ की जनता भाप चुकी है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि चीन के दो चेहरे हैं, पहला झूठा और फरेबी, जबकि दूसरा सच उठाने वाली आवाज़ को दबा देना। आपको ये जानने के आखिर चीन के खिलाफ जनता क्यों विद्रोह के मूड में आ रही है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। चीन की सेना हमेशा से ही दमनकारी रही है। साल 1989 की बात है जब चीन ने अपने देश के निहत्थे लोगों का नरसंहार किया था। चीन के क्रूर चरित्र को इससे समझा जा सकता है कि उसने अपनी जनता पर तियाननमेन स्क्वायर पर टैंक से हमला करवाया था। इसलिए चीन की सेना को वहाँ की जनता का कभी साथ नहीं मिला और ना ही भविष्य में कभी मिलेगा।
जबकि हिंदुस्तान की जनता हर मौके पर भारतीय सेना के साथ खड़ी है। भारतीय जनता जो है वो अपने सैनिकों का, हमारे देश के सैनिकों का मनोबल है। तो ये बातचीत आज हमने की है चीन की कमजोरियां और भारत के जो प्लस पॉइंट हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या आप अपने देश की भारतीय सेना के जवानों के साथ जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, क्या आप उनके साथ हैं? यदि आप उनके साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय जवान लिखना ना भूलें। और इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली आने वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हथियारों के हिसाब से चाइना के पास क्या है और भारत के पास क्या है। और इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।